डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एसएससी फॉर फिजिक्स। जैसा कि आपको पता, मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स BA एस 101201 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, जिसमें आज यूनिट नंबर 4 है। इसके बाहर कुछ नहीं, 100%। इससे पहले मैं यूनिट 3 के बता चुका हूँ, यूनिट 2 के भी आपको बता चुका हूँ, यूनिट 1 के भी बता चुका हूँ। किसी ने भी वीडियो ना देखा हो तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें देख सकते हैं ईजिली से। अदरवाइज आपकी मर्जी, ठीक है। देखो, यूनिट 4 क्या यूनिट 4 है, उसका मैं सिलेबस आपको बताऊंगा, उसका क्या बैटेज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों का बहुत क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, मैं थोड़ा क्वेश्चन कवर कर लूँ आपके, इसका मैं बता दूंगा बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन आ रहा है आपसे ना कि सर कैसे मैं ट्रस्ट कर लूँ कि सर ये क्वेश्चन आएंगे। पहली बात, सर कैसे मैं ट्रस्ट करूँ ये क्वेश्चन आएंगे। पहली बात, ये पहला क्वेश्चन नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें पहले भी मैं वीडियो बनाता था फिजिक्स का, उसमें भी क्वेश्चन बहुत था। दूसरी बात, सर यही क्वेश्चंस आएंगे कैसे में, आपको कैसे पता, ये आप पूछते हो। मैंने आपसे क्या कहा है, आप पहले इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, फिर आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है आप पढ़ लेना। इसलिए मैं 1 मंथ पहले वीडियो डाल रहा हूँ यार, कि आपने ये क्वेश्चंस पहले तैयार कर लो, इनको प्रायोरिटी पहले दे दो, फिर आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो पढ़ लेना यार। जैसे अभी क्वेश्चंस को तैयार करेंगे ना, सारे जितना मैं बता रहा हूँ ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, 1 नंबर का होगा। जब एग्जाम देंगे भाई, कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाएगा। रियल लाइफ में अपने सीनियर से पूछना, जिनको ट्रस्ट नहीं था सब जान जाते हैं। आप पहले इन क्वेश्चंस को तैयार कर लो, आपके पास टाइम है, अपने और भी क्वेश्चन तैयार कर लो। जो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लो। जो मैंने नहीं बताया उसको भी तैयार कर सकते हो, टाइम है ना आपके पास। पहले इन क्वेश्चंस को तैयार कर लो। मैंने ये तो कहा नहीं इतना ही पढ़ो, मैंने कहा इन क्वेश्चंस को तैयार कर लो आप लोग, ये कहा है ना, तैयार कर लो। जैसे आप तैयार करेंगे ना, जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, ये आप खुद जान जाएंगे यार। अपने आप सीटी देना, अपना सेशनल देना, आप देखेंगे यार कि सर ने जो क्वेश्चन बताया वो फंस रहे हैं मेरे सेशनल में। अरे नहीं फंसे तब भी आप समझ लेना यार, वहाँ फंसे तो समझ लेना यार, थोड़ा सर ने अच्छा बताया। क्वेश्चन फंसेंगे आपके सेशनल में भी, आपके सीटी में भी, आपका सेमेस्टर में भी। आप एक बार देखो तो यार, तैयार तो करो पहले। जब तैयारी नहीं करोगे फिर इसमें कैसे मैं कह दूंगा यार, पढ़ो तो पहले, ठीक है। आप लोग पूछते सर यही आएंगे, यार देखो मेहनत करनी पड़ती है। आप सोच रहे कि नहीं मिल जाए, सिर्फ 5 क्वेश्चन मिल जाए बस, जो एग्जाम में आने वाले मैं कर दूंगा। यार मेहनत करो तो कुछ होगा। मैं कह रहा हूँ इतने क्वेश्चन पढ़ लो, आपके पास टाइम है और भी क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। ये मैंने मना नहीं किया है, ठीक है। मैं बताता हूँ सिर्फ इतने क्वेश्चन तैयार कर लो, इसके बाद टाइम है और भी तैयार कर लो यार, क्या दिक्कत है उसमें। आपको ही नॉलेज बढ़ेगा, मेरा कोई नॉलेज नहीं बढ़ेगा। वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, बिकॉज मैं अलग आपका सीनियर्स हूँ, तो मेरा अलग ही सिलेबस आप जानते हो। तो बात करते हैं मेरा यूनिट 4 की में, क्या है इसका सिलेबस। देखो, यूनिट 4 भी एक ऐसी यूनिट है जिसमें कोई नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ है। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 कोई भी नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ है। नया टॉपिक ऐड हुआ है मैं बता दूंगा जिसमें वो ऐड हुआ होगा, पर यूनिट 4 में अभी तक मैंने पूरा यूनिट 4 देखा आप लोगों का और पूरा समझा, उसमें कोई भी मुझे नया टॉपिक नहीं मिला। सारा प्रीवियस सिलेबस ही है, ठीक है। तो अब लेकिन अच्छी बात है, तो क्वेश्चंस में कोई चेंजमेंट नहीं होंगी, आप लेकिन अच्छी बात है। देखो, पहला है फाइबर ऑप्टिक्स, ये तो ऑप्टिक्स फाइबर ही कह सकते हो। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, असिस्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, असिस्टेंस कौन स्टेप। इसके बाद क्या कहा है, इसके बाद आपका स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर। ये थोड़ा नया टॉपिक लग रहा है मुझे, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर, ये था पहले भी। फाइबर ऑप्टिक्स एंड कम्युनिकेशन प्रिंसिपल, अटेंडेंस डिफरेंस एप्लीकेशन ऑफ द फाइबर है, ठीक है। ये आपका सिलेबस हुआ। लेजर में आपको क्या क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन है, स्पॉन्टेनियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्पॉन्टेनियस एंड एडिशनल एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। पॉपुलेशन वर्जन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के कंपेयर में आपको लेजर वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इतना पूरा इंपॉर्टेंट है बहुत। ये आप ना तैयार करो, यहाँ से सिर्फ एक न्यूमेरिकल आएगा, मैं जानता हूँ। आज मैं वीडियो में बता दूंगा, उसका चिंता मत करना। तब भी मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक बहुत, इतना लिखे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपेयर टू इसके। इसमें सिर्फ एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स फाइबर में, ये वाला टॉपिक, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस टॉपिक से। पर इस टॉपिक से आपका 10 नंबर का थ्योरी वाला पूरा मिलेगा आपको इससे, ठीक है। तो अपने सिलेबस अपना देख लिया होगा होप। अब मैं आपको इसका थोड़ा वेटेज बता दूँ, क्या इसका वेटेज है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो वो वेटेज इसका देखो, कभी भी आपने अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स के पेपर को एनालिसिस किया, कितने नंबर का आता है, किसी ने भी किया है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो किसी ने किया है कि आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स पेपर होता है कितने नंबर का आता है। आप लोग सर 100 नंबर का आता है, गलत। आपका जो इंजीनियरिंग फिजिक्स का पेपर आता है कभी पूरा एनालिसिस करना, वो होता है 170 नंबर का, जिसमें आपको 100 नंबर का करना होता है, विद ऑप्शनल को जोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होगा, क्योंकि मेरे को अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन बताए ना आपको, जितने भी यूनिट बताए उसमें मैंने कहा 25 नंबर का आता ही आता है, जितने भी मैंने यूनिट बताए हैं। तो 5 यूनिट बताए 125 नंबर हो जाएंगे। तो कुछ लोग कहेंगे सर 100 नंबर का आता है 125 का कैसे आ जाएगा। तो मैं बता दूंगा, आपके क्वेश्चन में ऑप्शन भी आते हैं, चिंता मत करना। आपका पेपर 170 नंबर का आता है, इसमें आपको 100 नंबर का करना होता है, समझ गए ना।
तो बहुत डाउट होता है आप लोगों का, भाई सारे डाउट्स लेने पड़ते हैं भाई। ठीक है, ये किसी बंदे का डाउट था, मैं ले लिया हूँ। देखो इसका भी सेम हाल है, 10 नंबर थ्योरी, 10 नंबर न्यूमेरिकल। 6 नंबर आपको मिल जाएगा सेक्शन ए में 6 नंबर आपको सेक्शन ए में मिल जाएगा। मीन 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में मिल जाएंगे। 10 नंबर का थ्योरी होगा, 10 नंबर का न्यूमेरिकल होगा। मतलब एक क्वेश्चन आपको थ्योरी का मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल मिलेगा सेक्शन बी सेक्शन सी में। ठीक है, अब देखो मैं अभी तक न्यूमेरिकल आपको कौन कौन टॉपिक में बताया हूँ। एक यूनिट 2 में मैं आपको बताया हूँ, एक यूनिट 3 में बताया हूँ, एक यूनिट 4 में बताया हूँ। इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल तैयार मत करना, मैं बोल दिया हूँ। टाइम हो तो कर लेना, पर टाइम कम है। 2, 3, 4 यहाँ से 30 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, जिसमें आपको 20 नंबर का करना होता है। 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। 30 नंबर का यहाँ से आएगा, आपको करने 2 होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। कौन से न्यूमेरिकल आएंगे मैं बंस और भी डाल दूंगा, उसका चिंता मत करना, सारे न्यूमेरिकल पर कवर कर दूंगा। ठीक है, तो इसका वेटेज कितना हुआ, इसका वेटेज हुआ 26 नंबर का यूनिट 4 का। ठीक है, अब देखो इसके 10 नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 4 आपकी क्या थी, फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपका देख रहे हो, मैं थोड़ा वीडियो को ले सको। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट डू मीन बाय द पॉपुलेशन इमर्जेंट डिस्क्राइब। मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। बहुत से स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि अरे हो गया, पर वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। जो अच्छा करेगा अपने लिए करेगा भाई, बता दिया हमें। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द रूबी लेजर एंड सिस्टम विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन आपका ये, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन, डिस्कस द हेनी लेजर बाय गिविंग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हेनी लेजर एंड बाय इट्स सुपीरियर द रूबी लेजर। AK2 के इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं। इन 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता ही आता है। इन 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 10 नंबर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैंने कहा था एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का आपका थ्योरी वाला, तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस में ही आपका वो क्वेश्चंस कवर हो गया। बाकी क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर पढ़ना है, बताऊंगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इन 2 क्वेश्चन में AK2 के इतिहास में कभी तक ऐसा नहीं हो आया ना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आते जाता है। जैसे कि प्रीवियस में आपका ये आया था शायद हेनी लेजर, आपका प्रीवियस में रूबी लेजर में इसको एक पूछा गया था प्रीवियस में। अभी मुझे इतना ध्यान नहीं है कौन सा प्रीवियस में पूछा गया था, मैं थोड़ा कन्फर्म कर रहा हूँ। फिर प्रीवियस में आपको रूबी लेजर पूछा गया था। आपका जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था अभी सेमेस्टर में, उसमें आपको रूबी लेजर आया था। कौन सा आया था, रूबी लेजर आया था। तो हो सकता है इस बार भी रूबी लेजर आ जाए या हेनी लेजर आ जाए। पढ़ने आपको दोनों है, मैं बता दिया हूँ ना। 10 नंबर कौन क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से हमेशा क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखो व्हाट डू मीन बाय द 3 and 4 लेवल लेजर, ये भी पढ़ लेना। देखो क्या होता है कभी कभी आपको, देखो जब आपका बैड लग होगा तो आप जानते हैं, तो आपको क्वेश्चन नहीं देगा, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं देगा, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन देगा। इन दोनों में किसी एक को करने को देगा। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लेना, 3 and 4 लेवल लेजर वाला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है। हर एग्जाम में क्या कर रहा है, इसमें देखो आपसे न्यूमेरिकल टाइप का है, आपको कैलकुलेट करने को बोलेगा। न्यूमेरिकल एपर्चर को बोलेगा, आपको एक्सेप्टेंस एंगल को बोलेगा, आपको क्रिटिकल एंगल को बोलेगा। आपसे 3 टर्म कैलकुलेट करने को बोलेगा। 3 टर्म आपको डाटा क्या देगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का दे देगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का दे देगा, या फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लेडिंग का दे देगा, क्लेडिंग का भी दे देगा। आपको 2 डाटा देगा, आपको यू कैलकुलेट करने को बोलेगा कि आप कैलकुलेट करके दिखाएगा मुझको न्यूमेरिकल एपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल एंड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, कुछ डाटा आपको दे देगा। तो भाई ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी में 10 नंबर में न्यूमेरिकल में आता है क्वेश्चन। अब मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा जब मैं बंस और वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल का, तो इसमें चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। टोटल में 10 नंबर के सिर्फ 4 क्वेश्चन लिया हूँ, 1 2 ये टोटल 4 क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, जिसमें आपको ये दोनों क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आते ही आते हैं। इन दोनों को तैयार कर लेना। इन दोनों में देखो ये 3 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। आपके पास टाइम है तब ये वाला भी तैयार कर लेना, पर करने चारों हैं। अच्छे से कितने तैयार करने, 3 क्वेश्चन सुन ली। पहला क्वेश्चन अच्छे से तैयार कौन सा करना है, सुन लो यार, आपके लिए भले के लिए बता रहा हूँ। जब एग्जाम पेपर दोगे तो वैसे ही होगा, देखना कभी भी। ये दोनों अच्छे से तैयार करने हैं, ये वाला भी ये देख लेना। भाई चांस किस्मत ख़राब हो तो नहीं है तो ये वाला दे देगा, तो इसको भी पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल तो आपका कन्फर्म है ही। ये न्यूमेरिकल में क्या कहता है, न्यूमेरिकल एपर्चर था, एक्सेप्टेंस एंगल था, क्रिटिकल एंगल था। ठीक है, इसमें मेरे को देख लेना, बता चुका हूँ। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना। इसके बाद देखो 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से काफ़ी यहाँ आते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना 3 क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ से 2 नंबर में आते हैं, मतलब 6 नंबर का कवर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें जो क्वेश्चन है भाई कसम इतनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इतनी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये पूछो मत। AK2 से मोहब्बत है इस क्वेश्चन से, 2 नंबर में आपको देगा देगा। ठीक है, तो आपको इसको तैयार करना है। सबसे पहले आपको इसको तैयार करना है। इसके बाद आपको क्या करना है,
एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोस, इनका डेफिनेशन तैयार कर लो। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ लो। कभी कभी ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम बोल देता है आप लोगों से 2 नंबर में, तो डायग्राम में बना भी दिया आप लोगों को, क्या डायग्राम होगा, ये डायग्राम बनाना होगा। इसमें 3 लेयर होती हैं, बता देना। पहले को कहते हो पॉली एथिलीन प्रोजेक्टिव जैकेट, दूसरे क्लेडिंग होता है, कोर होता है। फर्स्ट वन कोर, क्लेडिंग, पॉलीयूरेथीन प्रोजेक्टिव जैकेट। ठीक है, आपको 3 बनानी पड़ेंगे ऐसे। ठीक है, इसके बाद आपका ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द अटेन्यूएशन कांस्टेंट इन ऑप्टिकल फाइबर। ये 10 नंबर में कभी कभी इसके साथ हेनिंग लीजर पूछ देगा और साथ में ये पूछ देगा, 10 नंबर में आता है, पर ये 2 नंबर में आएगा जब भी आएगा। ठीक है, तो आपको इतना कुछ तैयार करना है यूनिट 4 में। होप आपको समझ में आ गया हो कितना आपको तैयार करना। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया हूँ। थोड़ा टाइम आपको ले लेता हूँ 10 या 12 मिनट का, पर वो टाइम आपका वेस्ट नहीं कभी जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। कभी कुछ लोग कहते हैं सर आप ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, मैं मैक्सिमम 12 मिनट का टाइम लेता है ना, आधा घंटा टाइम ले लूँगी, कभी मैं नहीं किया हूँ, पर आपको कुछ अच्छा सिखा के जाता हूँ। ठीक है, तो आपको इसमें कितने क्वेश्चन तैयार करने हैं, 1 2 3, ये वाला भी कर लेना टाइम मिले तो, पर ये इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये वाले। ठीक, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है यूनिट 4 में। अब न्यूमेरिकल की बात भी न्यूमेरिकल में करा दूंगा, जैसे यूनिट 2 के भी कराने, 3 के भी कराने, 4 के भी कराने, पहले के भी कराने हैं। तो चारों यूनिट के न्यूमेरिकल जल्द ही आपका 1 शॉट वीडियो एग्जाम से 4 दिन पहले आएगा वो वीडियो, बिकॉज टाइम लगता है यार। पहले मैं न्यूमेरिकल में तैयार करूँगा, फिर उनका PDF बनाऊंगा, उनका वीडियो बनाऊंगा, फिर 1.5 घंटे का आराम से होगा, बिकॉज सारे न्यूमेरिकल में कवर कर दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब करना होता है, तो कर दिया करो यार, वीडियो को शेयर कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।